एयरपोर्ट से डांस करके हमें वेलकम किया। दैट वाज द इनोवेटिव थिंग, नॉवेल थिंग। और दो ड्रोन्स ने भी डांस करके हमें वेलकम किया। मतलब ये एक थोड़ा न्यू था इसमें जल्दी नया ट्रेंड क्या रहता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है आज की डेट में, जैसे आपका ड्रोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है तो ड्रोन से रिलेटेड प्रोजेक्ट होंगे, आपका रोबोट से रिलेटेड ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे, जैसे आपकी AI ML से रिलेटेड ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे। जो जो चीज़ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है हर साल उसी हिसाब से उसी वो बदलाव हो रहा है। सर थोड़ा सा अलग करेंगे जी। कैसे माना जाए दूसरे NIT से, तो यहाँ पर इसका जो लोकेशन है, यहाँ हमें जैसे बहुत सारे अलग, ये माउंटेन्स पर लोकेशन है इसका, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या फिर जैसे लैंडस्लाइडिंग वगैरह की जैसे ये प्रॉब्लम्स हैं, उस तरह से AI का एप्लीकेशन देता है दैट एरिया, ड्रोन्स की एप्लीकेशन इन दैट एरिया। तो मेरे हिसाब से इस तरह के एनवायरनमेंट में भी बच्चों को जिस तरह का ज्ञान मिल रहा है, जिस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है, वो इस लेवल तक है कि आपने पहले भी ऑलरेडी पब्लिश किया होगा कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट से आप मिली है। और प्लेसमेंट्स पे जाते हैं सर, ये बिल्कुल सही है कि प्लेसमेंट हुई। दैट इज मैम जो हीट रहती है तो वो तो ऐसी एनवायरनमेंट में पूरी वेस्ट हो जाती है और दूसरे स्मोक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। तो मैम ये एक मॉडल रहेगा जिसपे एक कंबस्टन चैम्बर रहेगा, तो वो एग्रीकल्चर वेस्ट का एक ढेर लगा देंगे और ये चैम्बर हम उसके ऊपर रख देंगे। अब मैम एक कंबस्टन मैकेनिज्म से हम उसको इस चैम्बर के अंदर जलाएंगे और उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी ये चैम्बर उससे गर्म हो जाएगा। मैम इसी हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट करेंगे TEG सेंसर्स की मदद से। मैम TEG सेंसर थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं जो अपने अक्रॉस पावर जनरेट करते हैं जब उसके सरफेस के अक्रॉस एक टेम्परेचर डिफरेंस बनता है। सर तो ये जो TEG सेंसर रहेंगे इनके नीचे वाला सरफेस इस चैम्बर में हीट की वजह से हायर टेम्परेचर पर आ जाएगा और मैम ऊपर वाले सरफेस को ठंडा रखने के लिए हम हीट सिंक और कूलिंग फैंस का यूज़ कर रहे हैं। तो मैम जब एग्रीकल्चर वेस्ट बर्न होगा तो इसके अक्रॉस एक टेम्परेचर डिफरेंस बन जाएगा और उससे एक वोल्टेज सप्लाई हमें मिलने वाली है। मैम PV सेल्स के जैसे इसकी आउटपुट वोल्टेज भी काफ़ी लो रहती है, 3 से 4 वोल्ट। तो मैम इसको एक यूज़फुल लेवल तक ले जाने के लिए हमने बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ किया है। यहाँ पर ये लगभग 60 वोल्ट के आसपास होगा जिससे हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और सर अगर आगे हमें ग्रिड पे सप्लाई करना है तो इन्वर्टर की हेल्प से हम ग्रिड पे भी सप्लाई दे सकते हैं। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कैंपस में इतने सारे पाइन नीडल्स हैं। जो व्यक्ति इस पूरे दुनिया में रहते हैं वो अंधे रहते हैं। अब अंधे सिर्फ वो लोग नहीं होते जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता या फिर कलर ब्लाइंडनेस है। अंधे वो लोग भी होते हैं, जैसे मैं चश्मा, मैं भी कुछ हद तक विजन इम्पेयर्ड हूँ। तो हमारा जो बोर्ड है वो उन लोगों के लिए बना है जो पूरी तरीके से अंधे हैं, जो कुछ पढ़ नहीं पाते। अब दिक्कत ये रहती है कि जो अंधे लोग हैं उन्हें पढ़ने के लिए ब्रेल एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन हर एक चीज़, हर एक किताब ब्रेल में कन्वर्ट नहीं हो सकती क्योंकि वो पेपर की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होगी। और आए दिन जितने भी रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं वो सारे अचानक से ब्रेल में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो अभी हमारा बोर्ड क्या कर रहा है, ये रियल टाइम, जैसे आप पेपर के ऊपर पेन ग्लाइड करते हो ना, वैसे हमारा बोर्ड क्या करेगा, आप यहाँ पे कैम मॉड्यूल लगा है, कैमरा लगा है, ये आपको पेपर के ऊपर ग्लाइड करना है जिसके ऊपर लेटर्स लिखे होंगे। इसने एक फ्रेम कैप्चर कर लिया जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इस पर्टिकुलर फ्रेम में जितने भी वर्ड्स होंगे लेटर बाय लेटर वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कि सर यहाँ पे हमने सर्वो मोटर्स लगाई है और पिंस लगाई हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में 11 से 13 अप्रैल के बीच में निम्बस 2025 का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर पूरी तरह से टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, अपने अपने नए इनोवेशन, संशोधन बच्चों ने उसका प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छी तरह से अपने अलग अलग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का एग्जीबिशन वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने लेक्चर्स भी दिए हैं। और निम्बस जिसका मीनिंग है क्लाउड, शाइनिंग क्लाउड विच शॉवर्स द ब्लेसिंग्स, तो नेचर ने भी, एनवायरनमेंट ने भी, वेदर ने भी उसमें साथ दिया है और बच्चों ने बहुत ही अच्छा अपना टेक्निकल प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। जनरली बच्चे, हम यहाँ पर हर तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे कि कल्चरल हो गए, अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन्स हो गई, परंतु टेक्निकल में सबसे ज़्यादा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जो कि उन्हें आगे जीवन में, संशोधन में, रिसर्च में, प्रोजेक्ट्स में, जैसे इंडस्ट्री में कुछ एप्लीकेशन देनी है या फिर डे टू डे लाइफ में कुछ यूटिलाइजेशन हो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं। और जैसे कि हमारा लोगो कहता है NIT हमीरपुर का, जिसमें लिखा है उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, मतलब उद्योग, आप काम करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे, तभी आप अपने लक्ष्य को पाओगे।
ना कि सिर्फ मन में विचार करके। तो इस तरह से बच्चों को भी सीख दी जाती है और वो अपनी शिक्षा का उपयोग डे टू डे लाइफ में किस तरह से ईज आउट करे। जैसे कि मेडिकल एप्लीकेशन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, आपने देखा होगा, सोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का उन्होंने, मैं आशा करती हूँ कि इसी का फ्यूचर में अच्छे अच्छे पेटेंट्स होके एक अच्छा रिसर्च की तरह उभर आएंगे हमारे।